गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार प्रणाम। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट, जिसके अंतर्गत एग्जाम पैटर्न है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये पार्ट बच्चों सेकंड रहेगा, ये पार्ट रहेगा सेकंड। फर्स्ट पार्ट है वो है 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक जो क्वेश्चन है वो अपने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ लिया है। आज पढ़ रहे हैं पार्ट सेकंड के बारे में। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 51 के अंदर हेडिंग डालिएगा क्वेश्चन नंबर 51, एक कोलैप्स ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड। लंग्स क्या हो गया है? कोलैप्स हो गया है, संकुचित हो गया है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर लंग्स का कोलैप्स होना एक टर्म है एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस कंडीशन कहलाती है। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इस सर्जिकल रिमूव, सर्जिकल से एक सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा रिमूव किया जाता है किसको? ब्रेस्ट को। क्या कहलाता है? मास्टेक्टोमी। मास्टेक्टोमी, मास्टेक्टोमी मीन्स ए रिमूव ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है ना। एक सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा जो ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है मास्टेक्टोमी कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, ए नॉर्मल अमाउंट ऑफ द पोटेशियम इन द ब्लड मिली इक्वल पर लीटर। आपने देखा होगा कि सोडियम और पोटेशियम की जो वैल्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये बताया है कि जो पोटेशियम लेवल होता है वो 3.5 से लेकर के 5.1 मिली इक्वल पर लीटर होता है। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार से जब पोटेशियम की बारे में याद रख रहे हैं तो आपको किसके बारे में भी याद रखना जरूरी है? सोडियम के बारे में। सोडियम का जो नॉर्मल वैल्यू होती है 135 से लेकर के 145 मिली इक्वल पर लीटर। ठीक है बच्चों, ये बात दोनों ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ द ब्रेन ए मेजर्ड बाय। ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती है उसको किसके द्वारा मेजरमेंट किया जाता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, है ना, जिसको बोलते हैं बच्चों ईईजी। ईईजी क्या है? इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राफी, मेजरमेंट बाय द इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। किसका मेजरमेंट हो रहा है? ब्रेन का मेजरमेंट होता है। किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज के द्वारा। जिस प्रकार से हार्ट की जो एक्टिविटीज को फाइंड आउट करने के लिए ईसीजी करते हैं, तो उसी प्रकार से ब्रेन की एक्टिविटीज को जानने के लिए ये ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी किया जाता है। बच्चों हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जिस वर्ड के पीछे ग्राफी आता है उसका मतलब होता है कि ग्राफिकल रिकॉर्ड्स, है ना, ग्राफिकल्स रिकॉर्ड। तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, ए पैरालिसिस ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज इज द कॉल्ड पैराप्लेजिया। इसको बच्चों ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। तो इसका जो पैराप्लेजिया कंडीशन होती है, आपने देखा होगा कि पैरालिसिस एक लकवा जैसी कंडीशन होती है। पैरालिसिस हिंदी में क्या बोलते हैं? लकवा बोलते हैं, जिसके अंदर लॉस ऑफ द सेंसेशन हो जाता है। तो पैरालिसिस मींस ए लॉस ऑफ द सेंसेशन। सेंसेशन, लॉस ऑफ द सेंसेशन, बॉडी का सेंसेशन है वो नहीं जा पाता है, लॉस ऑफ द सेंसेशन हो जाता है। उस कंडीशन के अंदर कोई भी एक्सट्रीमिटीज हो या कोई भी पार्ट हो वो काम नहीं करता है, मूवमेंट नहीं करता है। तो पैरालिसिस ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज है वो काम करना बंद कर दिया, जिसको बोलते हैं पैराप्लेजिया। ठीक है ना। प्लेजिया जो वर्ड आता है ना वो भी क्या है? एक पैरालाइसिस है, पैरालाइसिस टर्म है। ठीक है। उस प्रकार से
पैराप्लेजिया, इसका मतलब हो गया है कि या तो लोअर एक्सट्रीमिटीज हो या अपर एक्सट्रीमिटीज हो, उसका लॉस ऑफ द सेंसेशन हुआ है। परंतु एक वर्ड ये भी ध्यान रखना है, हेमीप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, हेमीप्लेजिया कंडीशन जिसके अंतर्गत आधा पार्ट, मैं कहूं कि ये एनाटॉमिकल रूप से राइट एंड लेफ्ट भागों के अंदर डिवाइड किया गया है बॉडी को, तो उस कंडीशन में हेमीप्लेजिया होता है, तो उस कंडीशन में या तो राइट साइड का पैरालिसिस होगा या लेफ्ट साइड का पैरालिसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नॉर्मल पीएच ऑफ द ब्लड, आप सभी जानते हैं कि जब ब्लड की पीएच होती है वो 7.35 से लेकर के 7.45 ये होती है, और एग्जैक्ट की बात करते हैं तो कितना हो गया 7.4, ये आंसर है। उसके बाद में बात करते हैं ए ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, नाक से ब्लीडिंग आ रही है, उसको किस टर्म से जानते हैं, ए नोज ब्लीडिंग हो रही है तो उसको बोलते हैं इपीस्टैक्सिस, इपीस्टैक्सिस है ना, इपीस्टैक्सिस, इपीस्टैक्सिस कंडीशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 के अंदर बच्चों ये लिखा हुआ है कि एमसी बर्निंग पॉइंट इज एसोसिएटेड विथ मैक बर्निंग पॉइंट, जिसको एमसी बर्निंग का मतलब क्या होता है, मैक बर्निंग पॉइंट एसोसिएटेड विथ, ये एक पेन होता है जो लोअर एब्डोमिनल के अंदर, राइट लोअर हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर जो पेन होता है, और ये पेन किसकी वजह से देखने को मिलता है, अपेंडिक्स की वजह से। किसकी वजह से, अपेंडिक्स की वजह से। तो एक्यूट अपेंडिक्स एक कंडीशन होती है, या आप ऐसे लिख सकते हो अपेंडिटाइटिस, है ना, एसोसिएटेड विद द अपेंडिटाइटिस, है ना, इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स। जब अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, मैक बर्निंग पॉइंट, जहां पे दर्द देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हेमेट्यूरिया इज मींस ए पासिंग थ्रू द यूरिन, है ना, मींस ब्लड, हेमेट्यूरिया ना, ब्लड पासिंग थ्रू यूरिन, है ना, हेमेट्यूरिया वर्ड आया है। बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि हेमेटो इज रिलेटेड टू ब्लड, हेमेटो इज रिलेटेड टू ब्लड, और ब्लड किसके अंदर है, यूरिन के अंदर है, जिसको एक टर्म बोलते हैं हेमेट्यूरिया। ठीक है, कई ऐसे ब्लड जिसके अंदर आपने देखा होगा कि वोमिटिंग के साथ में ब्लड आता है तो हेमेटोइमेसिस कंडीशन बोलते हैं। जब कफ के साथ में ब्लड होता है तो उसको बोलते हैं हेमेप्टाइसिस। जब स्टूल के अंदर ब्लड देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं मेलेना। तो इस प्रकार से जिसके अंतर्गत ब्लड होता है उसको अलग अलग टर्म से जानते हैं, ये आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टोमक। नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टोमक। स्टोमक का इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस क्या बोलते हैं, गैस्ट्राइटिस के नाम से जाना जाता है। तो ये बच्चों आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, ए थायरोक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड, है ना, किसके द्वारा, थायराइड्स के द्वारा, थायराइड्स ग्लैंड के द्वारा, किसके द्वारा, थायराइड्स ग्लैंड के द्वारा किसका प्रोडक्शन होता है, थायरोक्सिन का, ग्लैंड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं, ए प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है वो पाया जाता है यूरिया के अंदर, है ना, यूरिन के अंदर। तो यूरिया में प्रोटीन यूरिया, इसको बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। यूरिया के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन है, तो उसको बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। नेक्स्ट बात करते हैं, 10th क्रेनियल नर्व है, कौन सी नर्व है, वेगस नर्व। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, ये सबसे लॉन्गेस्ट नर्व है। ठीक है,
जब क्रेनियल नर्व की बात आती है, उस कंडीशन के अंदर बच्चों इस बात का ध्यान रखना है कि मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको याद करना है, आप जिंदगी के अंदर नहीं भूलोगे। इसके अंदर कई ऐसे पैरामीटर्स होते हैं वो जो कंप्लीट होते हैं, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं कि जब क्रेनियल नर्व आती है तो क्रेनियल नर्व कितने नंबर की है, कितने नंबर की है, ठीक है। दूसरा है कि टाइप्स क्या है, टाइप्स क्या है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा इसका क्या फंक्शन होता है, फंक्शन क्या होता है, ये तीनों बातें आपको याद रखना है। मैं कहूं कि क्रेनियल नर्व टोटल कितनी होती है तो आप बोलोगे 12 पेयर होती है, 12 पेयर होती है। तो इसके अंदर एक फॉर्मूला है OO TT AF VG VAH, ये कितना हो गया, 12 हो गया। तो इस प्रकार से 12 और 12 राइट और 12 लेफ्ट साइड में एक्सटेंड होती है, तो ये 24 हो गई। या तो टोटल नंबर ऑफ द क्रेनियल नर्व आप नर्व है तो वो बोलेंगे 24 या बोलेंगे 12 पेयर। इस बात को बच्चों आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब मैं ये बताऊं कि मैंने ये फॉर्मूला लिखा है कि OO TT AF VG VS, ऐसी कंडीशन के अंदर अपन ये बात कर सकते हैं कि सबसे पहले जो ये तो कितना हो गया, आपको इस प्रकार से ऊपर आपको नंबर डाल देना है 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब देखिएगा बच्चों ये 10वें नंबर पे जो नर्व है वो क्या है, वी से वेगस आ गया। तो इस प्रकार से याद करना है। यदि बोल देता है कि 7 नंबर की कौन सी होती है तो 7 नंबर की कौन सी होगी, फेशियल नर्व होगी। तो इस प्रकार से हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले ऑल्फैक्टरी, उसके बाद में ऑप्टिक, उसके बाद में ओक्यूलोमोटर। सबसे पहले ऑल्फैक्टरी। अब इसके अंदर 3 O आया हुआ है, तो इस कंडीशन के अंदर आपको ये इस हिसाब से याद रखना है कि सबसे पहले क्या खोलेंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, तो ऑल्फैक्टरी। दूसरा है ऑप्टिक, तीसरा है ओक्यूलोमोटर, ट्रोकोलियर ट्राइजेमिनेंट, ट्रोकोलियर ट्राइजेमिनेंट, एब्डुसेंट फेशियल, एब्डुसेंट फेशियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर और ग्लोसोफेरिंजियल। यहां पे भी वी है और 10वें नंबर पे भी वी है, परंतु आपको एक याद रखना है कि 10वें नंबर पे है वो सबसे लॉन्गेस्ट नर्व होती है, वो जो वेगस होती है। जब ये 10वें नंबर पे वेगस है तो ये वेस्टिबुलोकोक्लियर हो जाएगी, उसके बाद में ये होगी ग्लोसोफेरिंजियल, उसके बाद में 10वें नंबर पे वेगस और 11 नंबर पे एसेसरी और 12वें नंबर पे हाइपोग्लोसल। तो इस प्रकार से बच्चों आपको याद रखना है कि OO TT AF VG VS, जिसके अंदर आप ऐसा लिख करके 1 2 3 4 5 से इस मार्किंग कर दोगे। उसके बाद में मैं कहूं कि मैंने बताया था कि टाइप्स के बारे में भी पूछा जाता है। मैं कहूं कि वेगस नर्व है वो किस टाइप की होती है, तो उस कंडीशन के अंदर बच्चों इस बात का ध्यान रखना है कि 1 नंबर 2 नंबर और 8 नंबर की जो नर्व होती है वो होती है सेंसरी, सेंसरी, सेंसरी नर्व होती है। 1 नंबर 2 नंबर और 8 नंबर की जो नर्व होती है वो सेंसरी नर्व होती है। दूसरी बात 5 नंबर 7 नंबर 9 नंबर और 9 नंबर और उसके बाद में 10 नंबर 57 910, ये होती है मिक्स्ड, मिक्स्ड प्रकार की होती है। 5 7 9 और 10 ये मिक्स्ड नर्व होती है। तो ये 10वें नंबर पे कौन सी नर्व होगी, मिक्स्ड नर्व होगी। इसके अंदर सेंसरी भी रहेगी और मोटोर भी रहेगा, मतलब दोनों ही रहेगा, बहुत प्रकार की नर्व रहेगी। 10वें नंबर की, 5वें नंबर की, 7वें नंबर की, 9वें नंबर की और 10वें नंबर की जो नर्व है वो बहुत टाइप्स की होती है, जिसको मिक्स्ड नर्व बोलते हैं। और इसके अलावा 5 7 9 10 1 2 और 8, इसके अलावा जितनी भी नर्व होती है, ऑल रिमेनिंग जो दूसरी नर्व होती है वो कौन सी होगी, मोटर नर्व, मोटर नर्व। अदर ऑल, अदर ऑल हुआ बच्चों, समझ में आया, बिल्कुल आया। नेक्स्ट बात करते हैं, इंसुलिन इज यूज टू ट्रीट
इंसुलिन किसके लिए यूज किया जाता है? ग्लूकोज के लिए। ग्लूकोज को सॉरी, इंसुलिन इज यूज टू ट्रीट डायबिटीज मेलाइटस, है ना। डायबिटीज मेलाइटस है, डायबिटीज मेलाइटस, उसको मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है? क्या दिया जाता है? इंसुलिन। आपने देखा होगा कि डायबिटीज मेलाइटस की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन के अंदर इंसुलिन के द्वारा उस ब्लड ग्लूकोज को कम किया जाता है। तो इंसुलिन इज यूज टू ट्रीट डायबिटीज मेलाइटस, जिसके अंदर क्या होगा? जो ग्लूकोज लेवल है उसको कम करेंगे। उमेश मेरे को पानी दे दे। कहां रखा ग्लास? नॉर्मल पीएच ऑफ द ब्लड, इसका जो 7.4, और एग्जैक्ट की बात करते हैं, एग्जैक्ट की बात करते हैं तो 7.35 से लेकर के 7.45 ये है रेंज और ये है एग्जैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, पिताची को काटकर अलग करने को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, गोल ब्लेडर, पिताची को क्या बोलते हैं बच्चों? गोल ब्लेडर, इसको बोलते हैं गोल ब्लेडर। गोल ब्लेडर को रिमूव करना, कोलेसिस्टेक्टोमी। क्या होगा? कोलेसिस्टेक्टोमी, कोलेसिस्टेक्टोमी, एक्टोमी। कोले इज रिलेटेड टू गोल ब्लेडर, कोले इज रिलेटेड टू गोल ब्लेडर। नेक्स्ट, a Kerning sign and Brunski's sign are seen in the meningitis। ये साइन है, इंपोर्टेंट है, मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस के अंदर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, नॉर्मल आईसीपी इन एडल्ट, नॉर्मल आईसीपी इन द एडल्ट। तो ये तो एक बार मैं चाय पी लेता हूं, ठीक है बच्चों, तब तक के लिए एक बार क्वेश्चन को देख लें आप। मैं चाय पी लेता हूं, आप लोग चाय का क्या कर लो? एहसास कर लो, एहसास। बहुत मीठी चाय बनाता है बच्चा ना, तो देखिएगा, आईसीपी इन नॉर्मल कंडीशन के अंदर, आईसीपी मींस इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर नॉर्मल होता है एडल्ट के अंदर 10 से लेकर के 20 mm, 10 से लेकर के 20 mm होता है। ठीक है बच्चों, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। नेक्स्ट बात करते हैं, एसजीपीटी इज राइज्ड इन, कौन से डिसऑर्डर के अंदर? एसजीपीटी एंड एसजीओटी, एक आता है एसजीपीटी और एक होता है एसजीओटी। ये दोनों एंजाइम्स होते हैं, वो यहां रखा, दोनों किसके अंदर? हेपेटिक डिसऑर्डर, हेपेटिक डिसऑर्डर के अंदर क्या हो जाता है? राइज हो जाता है, बढ़ जाता है। इस बात को बच्चों क्या रखें? ध्यान रखें। ठीक है, तो हेपेटो इज रिलेटेड टू लीवर। जब लीवर का कोई भी प्रकार का इंफेक्शन है, लीवर का किसी भी प्रकार का कोई भी डिजीज है, ऐसी कंडीशन के अंदर दोनों एसजीपीटी और एसजीओटी ये दोनों क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ द प्लूरा, प्लूराई
क्या बोलते हैं? फ्लूराइटिस। जिस वर्ड के पीछे ITS लगता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। और किसका इन्फ्लामेशन? प्लूरा का। तो फ्लूराइटिस कंडीशन कहलाती है। ठीक है बच्चों, देखिएगा नेक्स्ट, पैरालिसिस ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज। ये क्वेश्चन बच्चों आया हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया है। क्या लिखूं? पैराप्लेजिया लिख दूं? पैराप्लेजिया, एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड नॉन एज द हाइपरकार्बिया। हाइपरकार्बिया कंडीशन कहलाती है। कोलेप्स ऑफ द लंग्स एल्यूलाई इज नॉन एज एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस कंडीशन कहलाता है। जनरलाइज्ड इडिमा इन द बॉडी नॉन एज एनासार्कामा। एनासार्का, एनासार्का, एनासार्का कंडीशन होती है। उसके बाद में एनासार्कम के बाद में देखिएगा बच्चों, एनासार्का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कहां से कहां जा रहा है देखो। ए स्केल यूज फॉर द मेजरिंग द लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस। ये भी क्वेश्चन पहले आया हुआ है, रिपीट हो रहा है। ग्लासगो कॉमा स्केल, ग्लासगो कॉमा स्केल है ना, इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, ग्लासगो कॉमा स्केल, ग्लासगो कॉमा स्केल। ठीक है। टेलीस्कोपी, ए टेलीस्कोपी ऑफ वन पोर्शन, टेलीस्कोपी ऑफ वन पोर्शन of bowel into the another portion is called intussusception. इंटूससेप्शन कंडीशन कहलाती है बच्चों। इंटूससेप्शन, टेलीस्कोपी हो रहा है। इंटू, एक मिनट, इंटूससेप्शन। ठीक है। टेलीस्कोपी हो रहा है, टेलीस्कोपी ऑफ द वन पोर्शन ऑफ द बोवेल। इंटेस्टाइन है, बोवेल है, तो मान लीजिए कोई भी पार्ट होता है, उस पार्ट का जोड़ने की कंडीशन इस प्रकार से होती है, जैसे ये पार्ट इससे पास में इस प्रकार से अटैच होगा। परंतु एक इंटूससेप्शन कंडीशन एक ऐसी डिजीज होता है, एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जो बच्चों के अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत बोवेल है, वो बोवेल का क्या हो रहा है, एक के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही है। तो इस प्रकार से ये जो है, ये तो एक नॉर्मल है, परंतु यहां पे क्या है कि इंटूससेप्शन के अंदर टेलीस्कोपी हो रहा है, एक के ऊपर एक, इस प्रकार से, या तो ऊपर या नीचे। ठीक है ना, जैसे ये होता है ना, ये ऊपर या नीचे। ठीक है, तो इस प्रकार से टेलीस्कोपी हो रहा है, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर धस जाता है। तो यही कंडीशन होती है इंटूससेप्शन के अंदर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। ए ग्रेव डिजीज इज ड्यू टू द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 83 का है थायराइड हार्मोन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84। ए प्रेजेंस ऑफ द ग्लूकोज इन द यूरिन, ग्लाइकोज यूरिया, ग्लाइकोज यूरिया कंडीशन कहलाता है। ग्लाइकोज यूरिया, ग्लाइकोज यूरिया, ग्लाइकोज यूरिया। यहां पे बच्चों थोड़ा सा ग्लाइकोज
यूरिया, ग्लाइकोज यूरिया लिख लीजिएगा। उसके बाद में ए इंस्ट्रूमेंट इज द यूज फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ द ब्लैडर, सिस्टोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ द ब्लैडर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ए पैरालिसिस ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज, क्या कंडीशन होती है? ये भी वापस आया है, पैराप्लेजिया, पैराप्लेजिया। नेक्स्ट, एनीमिया इज काइज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द फोलिक एसिड। मैंने एक ट्रिक बताया था PB12 में पर्नियस एनीमिया होता है। पर्नियस एनीमिया वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है। पर्नियस एनीमिया ए डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B12, और यहां पे फोलिक एसिड एंड आयरन है, तो कौन सा एनीमिया हो जाएगा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88। ए डिस्टर्बेंस ऑफ द लैंग्वेज फंक्शन ऑफ द ब्रेन सेंटर, है ना, क्या लिखा है? मस्तिष्क में भाषा क्षेत्र के बाधित होना, इस बीच में डिफिकल्टी होना, अफेसिया, अफेसिया कंडीशन कहलाती है। क्या कंडीशन कहलाती है? अफेसिया कंडीशन कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं ए डायबिटीज इज ए डिसफंक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ, तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की वजह से, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस होने की वजह से क्या होगा? डायबिटीज देखने को मिलेगा। जब कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है, और बढ़ा हुआ ग्लूकोज, हाइपरग्लाइसेमिया, जिसके कौन सी बीमारी के अंदर देखने को मिलते हैं? डायबिटीज मेलाइटस के अंदर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट है वो क्या हो जाता है? उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस किसका हो रहा है या डिसफंक्शन किसका हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट का। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 91 के बारे में, ए प्लेटलेट्स काउंट बिलो द 21 22 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख इज ए कंसीडर्ड एज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। आपने देखा होगा कि प्लेटलेट्स के जो काउंट्स होते हैं वो नॉर्मल कितने होते हैं? 1 लाख से 4 लाख, 1 लाख टू 4 लाख। परंतु यहां पे बताया गया है कि प्लेटलेट्स के काउंट बिलो द 1 लाख हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर एक टर्म यूज करेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जिस वर्ड के पीछे पीनिया लिखा रहता है उसका मतलब होता है डिक्रीज होना, और जिस वर्ड के अंदर साइटो लिखा रहता है उसका मतलब होता है सेल, और जिस वर्ड के अंदर थ्रोम्बो लिखा है उसका मतलब होता है ब्लड का क्लॉट। तो ब्लड के क्लॉट सेल के अंदर नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जिसके अंदर आपने देखा होगा कि जब बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है उस कंडीशन के अंदर ब्लीडिंग होती है, जिसके अंदर अपन ये बोल सकते हैं कि प्लेटलेट्स के काउंट घट गए हैं, और घटा हुआ प्लेटलेट्स काउंट जो नॉर्मल रेंज से कम होता है तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। आपने देखा होगा कि डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स के काउंट क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ए ऑल बैक्टीरिया इंक्लूडिंग स्पोर्स आर किल्ड एट कितने डिग्री पे? यहां पे डिग्री लिखा हुआ है तो 121 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस पर। मैंने आपको बताया था कि स्टेरिलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, पैथोजेनिक या नॉन पैथोजेनिक हो या स्पोर्स फॉर्म बैक्टीरिया हो, वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं।
जिसके अंदर एक पर्टिकुलर प्रेशर साथ ही साथ में पर्टिकुलर टाइम एक ऑटोक्लेव किया जाता है। एक ऑटोक्लेव मशीन होती है, उसके अंदर एक टाइम प्रेशर, जो टेम्परेचर है, जो प्रेशर है और जो टाइम है, एक फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो 121 डिग्री सेल्सियस पर जीवाणु व बीजाणु की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93। 93 ए प्रेजेंस ऑफ द स्टोन। स्टोन का मतलब होता है पत्थर होता है, प्रेजेंस का मतलब पाया जाता है। ए बिलियरी ट्रैक्ट इज नोन एज CB कॉमन बाइल डक्ट स्टोन। बिलियरी ट्रैक्ट, गोल ब्लेडर, लीवर के द्वारा वहां पे जो आई जाती है, देखो हेपेटो मतलब लीवर और गोल ब्लेडर के बाद में जो नीचे दोनों ही ट्यूब आती है और एक कंबाइंड जगह पे मिलती है, एक कॉमन जगह पे मिलती है, जिसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। मैंने आपको बताया कि कॉमन बाइल CBD कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पे लिखा यह हुआ है कि गोल ब्लेडर से और लीवर के द्वारा यहां से और यहां ये वाला जो जंक्शन होता है उसको बोलते हैं CBD कॉमन बाइल डक्ट। और इस कॉमन बाइल डक्ट के अंदर स्टोन है। क्या है? स्टोन है, जिसको ये जो कॉमन बाइल डक्ट होता है जिसको बोल रहे हैं बिलियरी ट्रैक्ट बोलते हैं, इसके अंदर स्टोन होती है तो उसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट स्टोन। ठीक है। ए कंप्लीट रिमूव ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, कंप्लीट रिमूवल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर क्या कंडीशन कहलाती है? सिस्टेक्टोमी। यूरिनरी ब्लैडर इज रिलेटेड टू सिस्टेक्टोमी। ठीक है, सिस्टेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 यहां तक लिख लीजिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 90, डोपामिन इज ए क्या है? एक किस टाइप की ड्रग्स है? वासो कॉन्ट्रैक्शन। आपने देखा होगा कि जब बॉडी के अंदर बीपी की ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है, उस कंडीशन के अंदर डोपामिन दिया जाता है ताकि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाली दवाई होती है जिसको बोलते हैं डोपामिन। और डोपामिन एक इस प्रकार से बॉडी के अंदर एक्शन करता है, वासो कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। वासो इज रिलेटेड टू, हमेशा ध्यान रखना बच्चों, वासो इज रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स। और कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचित करना। ब्लड वेसल्स है जिसके अंदर ब्लड है वो आता है और जाता है। जब बॉडी के अंदर ब्लड की मात्रा कम हो जाती है जिसको बोलते हैं हाइपोटेंशन, ऐसी कंडीशन के अंदर ब्लड वेसल्स है उसको कॉन्ट्रिक्ट करेंगे, संकुचित करेंगे, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन हो जाएगा। तो डोपामिन इज ए वासो कॉन्ट्रैक्शन ड्रग्स। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96, जिसके अंदर ए वे ऑफ रिप्लेसिंग फंक्शन ऑफ द नॉन फंक्शनल किडनी। जब किडनी काम नहीं करती है उस कंडीशन के अंदर किडनी की जगह रिप्लेसमेंट जैसा फंक्शन करवाना, मतलब ऐसा नहीं मालूम हो कि किडनी अवरुद्ध हो गई है तो बॉडी का सारा ऑर्गन काम करना बंद कर दे। तो आपने देखा होगा किडनी का मेन जो मकसद होता है, फंक्शन होता है, वो फिल्टर करना, ब्लड को फिल्टर करना, उसके ब्लड के अंदर से फिल्टर करके पूरे बॉडी को वापस सप्लाई करना, तथा जो वास्ट प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रीट आउट करना वाया द यूरिन। तो इस प्रकार से जब वो किडनी काम नहीं करती है, ऐसी कंडीशन के अंदर एक डायलिसिस प्रक्रिया होती है, एक डायलिसिस मशीन होती है, उसके द्वारा क्या किया जाता है? ब्लड को फिल्टर किया जाता है। तो यहां क्या आएगा? डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस। उसके बाद में
हाइपर सिक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका हाइपर सिक्रेशन होता है, गिगेंटिज्म, क्या कंडीशन बोलते हैं, गिगेंटिज्म। नेक्स्ट बात करते हैं, ए नॉर्मल ब्लड पोटेशियम लेवल 3.5 से लेकर के 5.1 मिली इक्वल पर लीटर, माइक्रोग्राम नहीं, मिली इक्वल पर लीटर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 के अंदर क्वेश्चन नंबर, द स्पीच सेंटर इज कॉल्ड ए सेरेब्रम, है ना, कौन सा पार्ट होता है, सेरेब्रम। सेरेब्रम के अंदर भी आपने देखा होगा कि जो ब्रोकाज एरिया होता है वो स्पीच एरिया होता है, ब्रोकाज एरिया होता है वो स्पीच एरिया होता है, और ब्रोकाज एरिया कहां पे होता है, सेरेब्रम के अंदर देखने को मिलता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ पोलीन्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी, न्यूरो इज रिलेटेड टू नर्व, तंत्रिका, पोली का मतलब होता है कि बहुत सारी तंत्रिकाओं के अंदर क्या आ गया है, पैथी मतलब डिजीज हो गई है, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, न्यूराइटिस, है ना, NEURITIS, न्यूराइटिस। उसके बाद में द न्यूरल पेसमेकर, सॉरी नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज ए कॉल्ड एसे नोड, है ना, एसे नोड। ये क्या है, एसे नोड क्या है, एक नेचुरल पेसमेकर ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर कंडक्टिंग सिस्टम जिसके अंदर हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन करवाने का काम एसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, फुर्केंजी फाइबर्स, ये कंडक्टिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर जो इंपल्स है वो आगे से आगे जाती है। सबसे मैं कहूं कि इस प्रकार सा मेन रोल होता है, जो एसे नोड होता है वहां से स्टार्ट होती है इंपल्स, ठीक है। तो इस प्रकार से नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एसे नोड। नेक्स्ट है द कैजुटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ रूमेटिक फीवर, ए ग्रुप बीटा हेमोलाइटिक, ए ग्रुप बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, a group beta hemolytic streptococci, it is the causative organism of the rheumatic fever। rheumatic fever के अंदर मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, ये इसका causative organism है। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट जिसके अंदर एग्जाम पैटर्न क्या था, फिल इन द ब्लैंक्स, तो आज ये अपन का कंप्लीट हो गया है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।